नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर की सीढ़ियों का अगर आप जो है निर्माण करने वाले हैं, घर में सीढ़ियाँ बनाने वाले हैं, तो आपको किन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन 9 वास्तु टिप्स को फ़ॉलो करना चाहिए ताकि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो, कुछ भी ख़राब ना हो। उन सीढ़ियों को बनाने के बाद उनका जो गलत प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आप पर ना पड़े क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर गलत जगह पे गलत चीज़ों को रखा जाता है या गलत चीज़ें बनाई जाती हैं, वास्तु के अनुसार देखा जाए तो उसका बुरा असर आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाता है और वो कई मामलों में पड़ता है। आर्थिक संकट आता है, पर्सनल लाइफ खराब होता है, प्रोफेशनल लाइफ खराब होता है, सामाजिक लाइफ खराब होता है। बहुत सारी समस्याएँ, परेशानियाँ जो है जीवन में आती हैं अगर आप वास्तु टिप्स को फॉलो नहीं करते, वास्तु के अनुसार आप घर नहीं बनाते, वास्तु के अनुसार सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ नहीं रखते, तो जाने-अनजाने में ही सही पर आपके साथ कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप जो है घर बनवा रहे हैं और घर बनवाना है तो सीढ़ियाँ भी बनेंगी, तो उन सीढ़ियों को वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन-सी 9 बातें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए और उस हिसाब से बनानी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के अगर हम शुरू करते हैं तो यही बेहतर है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पहली बात, वास्तु के मुताबिक अगर देखें तो घर में सीढ़ियाँ जो हैं वो दक्षिण-पश्चिम दिशा में या फिर सिर्फ़ दक्षिण दिशा में या फिर सिर्फ़ पश्चिम दिशा में अगर आप बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ होता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा, सीढ़ियों की जो आप बनवा रहे हैं, उन सीढ़ियों को आपको ध्यान देना है कि सीढ़ियाँ जो है वो कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं बनवाना है। आपका घर जब बन रहा है तो घर के हिसाब से जिस तरफ उत्तर-पूर्व दिशा पड़ रहा है आपके घर का, वहाँ पर आपको सीढ़ी नहीं बनाना है। तीसरी बात ये है कि सीढ़ियाँ बनवाते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो सीढ़ियाँ हैं यानी जो स्टेप्स हैं, जो पायदंड जिसे कहते हैं, उसकी संख्या जो है वो विषम गिनती में आनी चाहिए। चौथी बात चौथी बात ये है कि घर की सीढ़ियाँ कभी भी घुमावदार नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर घुमावदार सीढ़ियाँ आप बनाते हैं तो इसका जो है उल्टा असर आपके जीवन में पड़ता है, नेगेटिव असर आपके वो जीवन में पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। पाँचवाँ, सीढ़ियों के नीचे का जो एरिया होता है, उसका इस्तेमाल आप कभी भी किसी तरह के नकदी या आभूषण जैसी कीमती सामान रखने के लिए नहीं करना चाहिए। पैसे रखने के लिए उस नीचे के सीढ़ी के नीचे का जो एरिया है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। गहने वगैरह रखने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो अगला यानी कि छठवाँ नंबर पे जो है, वो ये है कि घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियाँ कभी भी नहीं बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार ये भी बहुत बुरा होता है, इसका असर भी आपके जीवन में बहुत ही बुरा पड़ता है। आपको कई मामलों में जो है नुकसान देखने को मिलता रहता है जीवन भर। सातवाँ जो है वो है वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में या फिर ब्रह्म स्थान में आपको सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो वास्तु के अनुसार ये भी आपके लिए नेगेटिव जो है रिज़ल्ट दिखाता है, घर में दरिद्रता आती है, तो इसका ध्यान रखें। आठवाँ जो है वो ये है कि वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है यानी सीढ़ियों से सटी हुई जो दीवार होती है, उस दीवार पर आपको जो है स्वास्तिक बनाना चाहिए। ठीक है? वो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो सीढ़ी से सटी हुई जो दीवार होती है, उसमें जो है आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना है लेकिन किससे? तो रोली से। रोली से स्वास्तिक बनाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर वहाँ पे जो वास्तु दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है। और 9वीं बात ये है 9वाँ पॉइंट ये है कि सीढ़ियों के आस-पास की जो दीवारें होती हैं ना, उसमें गहरे रंग से आपको उस दीवार को नहीं रंगना चाहिए। इस बात का आपको ख़्याल रखना चाहिए।